So to add to his question, are the militants trying to revive Handwara Kupwara band? देखिए ऐसी बात नहीं, जैसे कि आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे। इस बार टोटल अभी तक कई 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंट्स ही वहाँ पे नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ मिलिटेंट है। और पिछला जो 2 इंसिडेंट हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीग्स 5 कलीग्स शहीद हो गए, बहादुर कलीग्स। लेकिन उस इनकाउंटर में एक ऐसा मिलिटेंट मारा गया है जो छिप गया, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं किए। सोशल मीडिया में उसमें कन्फ्यूजन फैला दिया कि ये लोकल हैदर है वारपुरा सोपुर का, जबकि वो पाकिस्तानी हैदर था। मूसा का राइट हैंड था। मूसा जो 2000 एलईटी के कमांडर था, 2018 मारे गए, तो उसको रिप्लेस किया था। और ये हैदर पाकिस्तान का है। ये बहुत लास्ट 3 ईयर से एक्टिव थे नॉर्थ कश्मीर में। ये रिक्रूटमेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे। एलईटी का वहाँ बैकबोन था, वहाँ पर उस इनकाउंटर में मारा गया है। बाकी जो रिसेंटली जो हंदवारा में जो अटैक हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वो लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जी साहब, हंदवारा के उसी अटैक के बारे में बिल्कुल 2 वेपन स्नैचिंग करके भागे थे, कामयाब हो गए थे। उसमें आर्म राउंड भी थे पाए गए। ये तो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। सर टीआरएफ के बारे में क्या पता? नया मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ जो है, देखिए जैसा हम सब जानते हैं, टीआरएफ कोई नया चीज़ नहीं है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के जब वर्ल्ड प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक साजिश किया है कि नाम चेंज कर दें और ये दिखाएं कि ये टीआरएफ जो है ये लोकल मिलिटेंसी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि टीआरएफ के जितने मिलिटेंट मारे गए हैं, जितने अरेस्ट हुए हैं, सब हमारे लिस्ट में लश्कर तैयबा की कैटेगरी में थे। और अभी हाल फिलहाल में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था और उसमें एचएम के लोगों को भी कुछ लिया है। और हाल में जो लोअर मुंडा में इनकाउंटर हुआ था, इसमें 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें काकपुरा का टीआरएफ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, आसिफ मारे गए, आप सब जानते हैं उनको। तो टीआरएफ में हम ये कह सकते हैं कि एलईटी और एचएम दोनों के कैडर है, ज़्यादा एलईटी के है। आप देखे होंगे कि हर एक इंसिडेंट होता था तो टीआर तुरंत क्लेम करता था और टेलीग्राम पर डालता था कि मैंने एक्शन किया, मैंने ये क्या किया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने गवर्नमेंट मीडिया के हेल्प लेकर उसको बंद कराए हैं। आपने सर इस वक्त का जवाब नहीं दिया जो रियाज नाकू की आपने बात की है, इसके या कुछ और? देखिए जैसा कि रियाज नाकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था। लास्ट ईयर से एचएम के चीफ थे और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था। जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे। बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बुरहान वानी रियाज नाकू का एक वीडियो आया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज़्यादा यहाँ की जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। तराल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है। इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं। और जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। अजीत साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट देखिए लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब के हुक्म से बनने होता है। आईजी साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दिए तो कंट्रोल हो जाएगा।
तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। अब कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब क्या रियाज नायकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई, और दूसरी बात क्या रियाज नायकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोकेलिटी में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है मिलिटेंट? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था, उसका सिर्फ कारी या सिर्फ मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएस की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है। वो खुद बनाएंगे उसके, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। विजय जी, जो आर्टिकल 370 के देखिए, जब से हम लोग कश्मीर JNK एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमजान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दो चीज़ हमारे लिए चैलेंज था। होली रमजान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी हैं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेजी लाएंगे, करते रहेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विजय जी, हमने देखा कि पहले सिर्फ एफटी जो होते थे उनकी बॉडी आप खुद ले जाते थे, लेकिन अब